फेक वीडियो चलाने की आती है। शांति। हमने देखा सैफुल्ला फारूक, हाँ, जब तक वो निकाले, सुन लीजिए, तारिक अहमद मीर आतंकवादी घोषित कश्मीर का, इन्होंने विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन देश का आतंकवादी, अमित शाह का मंच साझा करता है। सैफुल्ला फारूक जो कश्मीरी पंडितों का हत्या, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया। फर्जी वीडियो चलते नहीं है, फर्जी वीडियो चलते नहीं है, फर्जी वीडियो चलते नहीं है। अब साइड करेंगे। अरे कांग्रेस ये देखिए कैसे बेनकाब हुए, कैसे बेनकाब हुए। और ये आप सब लोग देखिए, नीतीश कुमार जी ने भारत के बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है तो बांग्लादेश बजा रहे थे, राजस्थान में चुनाव होंगे, गुजरात में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे तो पाकिस्तान याद आएगा। तो हर जगह इन लोगों ने चुनाव इसी मुद्दे पे लड़िए, बुरखा आ गया, पाकिस्तान आ गया, अब आएगा शमशान कब्रिस्तान, उसके बाद बोले आबादी बढ़ गई, बताएंगे घुसपैठिया आ गए, और निकला खुदा पार निकला चूहा, घुसपैठिया लाखों आ गए थे। बिहार के मुद्दों पर बात कीजिए। बिहार के गंभीर मुद्दे, पलायन के लिए मजबूर किया युवाओं को। लेकिन ये बांग्लादेश का मुद्दा, बांग्लादेश के राष्ट्रगान का मुद्दा 1000 किलोमीटर दूर गए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। यहाँ आइए ना, बिहार में कुछ दिन तो बिताइए बिहार में। दफ्तर में हुआ 3 करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया। उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है इनके। ये पूछिए इनसे, 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए कि नहीं हुए। आखिरी राउंड है। आपसे मेरा प्रश्न है, बिहार के असल मुद्दों की बात कर लेते हैं। हमने पहले बात करी कि बीजेपी कभी नहीं करेगी, काहे को आप पूछ रहे हैं सवाल भी। एक सेकंड, इनको तो एक ही मुद्दा है, आप बार-बार सियासत चमको, आप बार-बार सवाल आपसे है। आप कहते हैं कि मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने उनका हक नहीं दिया है। बीजेपी तो एक भी टिकट नहीं देती है। बीजेपी तो नहीं दे रहे, इनसे तो उम्मीद भी नहीं रखे ना, अपने दोनों से उम्मीद नहीं। वारिस भाई, चुनाव के पहले वारिस भाई, फिर आप देखो इसलिए बीजेपी में आप फिर हिंदू मुसलमान, ये देखिए उनकी पिच पे खेलने लगे। देखिए आप अमीश देवगन जी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वारिस पठान नियोजित रूप से हिंदू मुसलमान पर फिर आ गए, क्योंकि इनको खामोश बैठो, बोलने दीजिए। भाजपा के लिए मत करिए, आप सुनिए, पाप मत करिए, ये मेरी बात समझो। उनके पिच पर मत खेलो, ये अपराध मत करो, बिहार के मुद्दों की बात करो। चलिए अब ये कुछ निकाल के लाए, क्या है आपके पास? बिहार की महिलाएं, हम भी नहीं, बिहार की सारे दर्शक देखे, क्या है देश के मुसलमानों ने, बताओ ना। बिहार लोग सब बताओ ना, ये देखिए कैसे ये बांग्लादेशी बिहार के लोगों ये कांग्रेस का दफ्तर है, पीछे देख ये पीछे देख झूठी खबरें फैलाने में से अपील करूंगा कि ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सब ये लोग अवेलेबल है। ये है कांग्रेस, चला देखो, ये है कांग्रेस, नहीं चलेगा। एक सेकंड, देखिए जवाब नहीं देने, फिर मैं फिर कह रहा हूँ कि अमीश जी, मुद्दों की बातों को डिरेल कर देते हैं। अमीश जी, मेरी बात कंप्लीट मुझे बोलने दो। बीजेपी तो मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं छू रही है, लेकिन कांग्रेस अगर छू भी रही है, लेकिन कांग्रेस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहती है इसलिए आप बी टीम है। जवाब क्यों कांग्रेस क्यों टारगेट कर रहे हैं? महागठबंधन का जवाब दे दीजिए। पता है आपको, वक्फ का मुद्दा लाए, जब पार्लियामेंट में वक्फ का इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले अब नहीं लागू होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, क्या क्या मुसलमानों के लिए? अरे मुसलमानों को क्या आप दरी भी छुआओगे, कुर्सियां लगवाओगे, हार फूल पिनवाने के लिए रखा है क्या आपने? क्यों आपने अनाउंस नहीं किया? चलिए, जब आपने मुख्यमंत्री अनाउंस किया तेजस्वी यादव को, तो यार राहुल गांधी बोल सकते थे, गेहलोत जी जाइए बोलिए मुसलमान बनेगा उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करवाया आपने? क्या मुसलमान आपको, आपका क्या लेना देना बताइए, जिसको आप मुख्यमंत्री, आपका मुस्लिमों से क्या लेना देना बताइए ना? क्या किससे? जब भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम हो तो मेरा अगला सवाल आपसे है, बीजेपी को हराने, बिहार में कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार 61 पे लड़ रही है। ये जो कांग्रेस जो समझौते कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। 19 सीटें वाले को डिप्टी सीएम मिला है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। क्या ये सेटबैक है आप लोगों के लिए? आप दिल्ली से बाहर हो गए, यूपी से बाहर हो गए, और बिहार में भी आप सबसे कम, इतिहास में सबसे कम सीटों में चुनाव लड़े। कांग्रेस से आप नहीं है वारिस पठान, अभी दुबे है जवाब बीजेपी को हराने की, तुम्हारी वजह से बीजेपी सत्ता में, फिर भी बी टीम हम। अरे ये क्या कोई बात है? हम बी टीम, वारिस पठान आप निरंतर बोल रहे हैं, हम नहीं लड़े, हम वारिस आप निरंतर बोल रहे हैं। भाजपा ने फिर भी बी टीम इनको, हरियाणा में तो असम सबका है। मेरे प्रश्न का जवाब, कांग्रेस इतिहास में सबसे कम सीटों पर क्यों लड़ रही है चुनाव? देखिए, महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी।
हम सब लोग वो सीटें लड़ रहे हैं हम जो अधिक से अधिक जीत सकते हैं अमीश देवगन जी। और जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें सिर्फ सीटें नहीं, और जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें 9 जगह फ्रेंडली हमें फाइट है। महागठबंधन की जीत नहीं सुनिश्चित करनी, एक जगह तेजस्वी अच्छे है, बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में बिहार के नागरिकों, बिहार के 3.25 करोड़ नौजवानों को मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया नीतीश और मोदी की सरकार ने। बिहार की बेटियों की लाज और अस्मतें लूटी जा रही है। 33 अपहरण, 8 हत्याएं, 153 जघन्य अपराध होने लगे। 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोलियां मारी गई। सर मैं जो सवाल का ये तस्वीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। हम ये तस्वीर बदलना चाहते हैं। आपने कभी सुना आजाद भारत के इतिहास में ऑडिटर जनरल ने अपने फुट नोट में लिख दिया कि 70,000 करोड़ रुपए की जो लूट हुई है वो गबन का आरोप है। हमारे यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता है, वो भी हैं। आपका सवाल क्या है? खड़े हुए सवाल पूछिए आप अपना। आपका सवाल किससे? देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल जी लगातार SIR को लेकर बिहार में घूमते रहे, उससे महागठबंधन को लाभ क्या हुआ? क्योंकि जहां भी वो गए वहां पर आम जनता जुड़ती हुई नहीं दिखी। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे सिर्फ वही दिखे। 25-30 सेकंड में जवाब। चंद्रमोहन बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ है, बोलिए। बहुत गंभीर सवाल किया इन्होंने। इतना बड़ा आक्रमण भारत के प्रजातंत्र में बिहार से शुरू किया है। ये जानते हैं बिहार के चप्पे चप्पे पर कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता करके वोट काट दिए उनके। जो लोग पलायन, ये क्या कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसी को दर्द नहीं हुआ पहली मीटिंग में। एक मिनट अमीश देवगन जी, आखिरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है जो पलायन कर गए बिहार के उनका वोट कट जाना, 20% लोगों का वोट। SIR चालू होने के पहले ये अवैधानिक बात कैसे कर सकता है? ये बिहार के हाथ पर कुठा लगाते हैं और सवाल पूछते हैं, बिहार जवाब देगा इस SIR का। मैं चंद्रमोहन जी से ही एक सवाल पूछना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी, आप इलेक्शन कमीशन में यहां कवर करते हैं। एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में गई किसी भी वोटर का कि मैं मृत हूं? मुझे बताया कि नाम कटे। 45 लोग जो नाम कटे उसमें से बताया कि किस किस के नाम कटे हैं। 45 लाख के जो नाम, एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन में नहीं गया। चलेगा कि नहीं? झूठ पर नहीं करते। क्या झूठ ये होता है अमीश जी? ये होता है झूठ। इतनी बड़ी झूठ। 68, अरे एक मिनट जगमोहन जी, चुनाव आयोग ने क्या ट्वीट किया? एक मिनट रुकिए, क्या ट्वीट किया कि 68 लाख शिकायतें कांग्रेस की आई है? आप अगर झूठ, आप बताइए, आप बताइए ट्वीट किया कि नहीं? मैं अपने पद से सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं तो आप इस्तीफा दीजिएगा। एक मिनट अमीश जी, इन्होंने इतनी गंभीर झूठ बोला है। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया, एक मिनट रुकिए, मेरे प्रश्न का जवाब। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया कि कांग्रेस की 89 लाख शिकायतें हासिल हुई है। किया कि नहीं किया? बताइए आप आज इस मंच से। एक मिनट बताइए। अगर नहीं होगा, अब आप नहीं होगा। अरे ठीक है, एक सेकेंड। अरुण सिंह, आपका सवाल क्या है और किससे? मेरा तो अजय आलोक से सवाल है। ये जिस दिन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित किया, मुसलमान को घोषित नहीं कर रहे, मुसलमान को घोषित हम नहीं कहाँ कह रहे हैं? क्यों हम नहीं कह रहे भाई। आपकी पार्टी ने कहा, JDU ने कहा। एक मिनट, हमें कोई मतलब नहीं है मुसलमान करिए चाहे नहीं करिए। मुसलमान हमको वोट ही नहीं देता, हम क्या चिंता करें?